फाइनली अपना अंधा मैन मिस्टर डेयरडेविल आ चुका है और इसके पहले 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इस वीडियो में डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 1 के पहले एपिसोड को काइंड ऑफ एक्सप्लेन और ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और काफी सारे डिटेल देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो है गाइस, इशू कैप्टन डी और बिना वेनेसा का दिल तोड़े चलिए शुरू करते हैं। डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 1 एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रिनिटी से, यानी अपने मैड मर्डॉक, कैरन पेज और फोगी नेल्सन से, जो कि एक बार में बैठे होते हैं। वैसे कहानी क्लियर नहीं बताती है कि सीजन 3 के बाद एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि करीब 5.5 साल बीत चुके हैं। अब ऐसा क्यों, वो तुम्हें थोड़ा आगे बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अपनी ट्रिनिटी उसी बार में बैठी होती है जहाँ पे वो शुरू के 3 सीजन में मिला करते थे। फोगी किसी लड़की से बात कर रहा होता है और मैट और कैरन पेज अलग बैठे होते हैं। तभी फोगी को बैनी नाम के आदमी का कॉल आता है। फोगी बार से बाहर जाता है और उसके पीछे पीछे मैट और कैरन भी उसके पीछे जाते हैं। फोगी मैट को बताता है कि बैनी के अपार्टमेंट में कोई घुस रहा है और उससे बहुत डर लग रहा है। तब मैट फोगी से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और फिर पहली बार हमें डेयरडेविल का वही रेड एंड ब्लैक वाला सूट दिखाया जाता है जो उसने डेयरडेविल के बाकी प्रीवियस सीजन में पहना था। पर यहाँ पे मार्वल ने एक चीज चेंज की है। यहाँ पे डेयरडेविल सिर्फ भाग दौड़ नहीं रहा है, बल्कि वो अपनी स्टिक का यूज करके स्पाइडरमैन की तरह झूल भी रहा है, जो कि नेटफ्लिक्स या डेयरडेविल में अभी कहीं दिखाया नहीं गया था, पर मार्वल ने यहाँ पे दिखाया, जो कि कॉमिक एक्यूरेट भी है। जब डेयरडेविल बैनी के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है तभी उसे अपनी सुपर हियरिंग से सुनाई देता है कि बैनी फोगी को कह रहा है कि आई एम सॉरी। जो आदमी उसके अपार्टमेंट में घुस रहा था उसे बस फोगी का पता चाहिए था। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि होता है बुलजाई। डेयरडेविल को समझ में आ जाता है कि बुलजाई क्या करने वाला है, पर डेयरडेविल के पहुंचने से पहले ही बुलजाई फोगी को शूट कर देता है। फिर बुलजाई कैरन को शूट करने वाला ही होता है, तभी डेयरडेविल वहां पहुंच जाता है और बुलजाई और डेयरडेविल के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है। ये फाइट नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल वाले क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्टाइल से काफी अलग थी। इसमें वाइड एंगल शॉट्स थे, जॉन विक टाइप थोड़ी कोरियोग्राफी की गई थी और काफी रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई थी, जो थोड़ा मुझे ऑफ फील हुआ, इतना मजा नहीं आया, बट वो मेरी चॉइस है। दूसरी तरफ कैरन फोगी का ब्लड रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर फोगी की वहीं पर डेथ हो जाती है। डेयरडेविल को भी बात पता चलती है कि अब फोगी नहीं रहा और सीजन की शुरुआत होती है एक डार्क ट्रेजेडी से। फिर 1 साल का हमें टाइम गैप दिखाया जाता है जहां पर मैट और क्रिस्टीन ने मिलकर अपनी एक लॉ फर्म शुरू की है। फोगी के केस से रिलेटेड बुलजाई एके बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर की कोर्ट में हियरिंग है जहां पे मैट भी जा रहा है। दूसरी तरफ वनेसा यानी कि अपनी किंगपिन की पसंदीदा औरत विल्सन फिस्क की नॉन मौजूदगी में उसका बिजनेस संभाल रही होती है, पर वहीं पे एंट्री होती है विल्सन फिस्क की। फिस्क वनेसा को बताता है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। वनेसा उसे अभी भी गुस्सा है क्योंकि जब फिस्क हॉस्पिटल में था तब वो उसके साथ थी, पर फिस्क बिना बताए 5 महीने के लिए वहां से गायब हो गया। और यहाँ पे होकाई और एको का रेफरेंस दिया गया है जहाँ पे माया ने फिस्क की आंखों में गोली मारी थी। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था कि ऑलमोस्ट 5.5 साल बीत चुके हैं, वो इसी से हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पे वनेसा 5 महीना कह रही है और हमें पता था कि होकाई के इवेंट ऑलमोस्ट 5 साल के बाद हुए हैं। दूसरी तरफ बुलजाई को फोगी और बाकी 11 मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। कैरन भी वहाँ मौजूद होती है। कैरन और मैट की कन्वर्सेशन में पता चलता है कि फोगी की ट्रेजेडी के बाद कैरन और मैट का ब्रेकअप हो गया है और कैरन सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई है। वो मूव ऑन कर चुकी है और वो मैट को भी कहती है कि वो ही मूव ऑन कर जाए। उसी रात विल्सन फिस्क टीवी पे अनाउंस करता है कि वो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। अगले दिन क्रिस्टीन मैट को बताती है कि उसकी एक मीटिंग है हेलेना ग्लेन के साथ, पर जब मैट वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हेलेना ग्लेन कोई क्लाइंट नहीं बल्कि एक थेरेपिस्ट है। यहाँ पे क्रिस्टीन ने सॉर्ट ऑफ उनकी डेट अरेंज की थी। बेसिकली हेलेना ग्लेन मैट की न्यू लव इंटरेस्ट होने वाली है बोर्न अगेन के लिए। वैसे तो वो दोनों नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, पर दोनों ही कन्वर्सेशन में एक चीज काफी इंटरेस्टिंग होती है। जब हेलेना उसे पूछती है कि उसने स्कूलिंग कहाँ पे की, तब मैट उसे कहता है एक्जेवियर्स में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। मैं नहीं कह रहा कि मार्वल ये दिखाएगा कि मैट एक म्यूटेंट है और उसने प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की स्पेशल स्कूलिंग में पढ़ाई की है, बट हुज नोज, मार्वल कुछ भी चेंज कर सकता है और वो ये भी दिखा सकता है कि डेयरडेविल एक म्यूटेंट है। पर मुझे नहीं लगता कि मार्वल ओरिजिनल सोर्स से कुछ छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ चार्ल्स एक्जेवियर ही एक्जेवियर नहीं है, बाकी सेंट एक्जेवियर काफी स्कूल्स होती हैं। पर मुझे एक थोड़ा रेफरेंस दिखा, काफी इंटरेस्टिंग डिटेल दिखी, तो मैं तुम्हें बता दिया। हेलेना से मिलने के बाद मैट अपनी ऑफिस जाता है जहाँ पे एक चेरी नाम का आदमी वेट कर रहा होता है, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है, जो वही इंसान होता है जिसने मैट को डेयरडेविल कॉस्ट्यूम में देखा था जिस दिन फोगी की मौत हुई थी। चेरी कहता है कि उसने फिस्क की इन्वेस्टिगेशन की और उसे कुछ नहीं मिला। जो भी पैसा वो इलेक्शन में लगा रहा है वो पूरा का पूरा क्लीन है और उसमें कोई घपला नहीं है। तब मैट को भी लगता है कि हो सकता है कि फिस्क बदल गया हो। मैट खुद से उस चीज को कंफर्म करना चाहता था और वो पहुंच जाता है विंस्टन फिस्क को मिलने के लिए। मैट और फिस्क की एक कॉफी शॉप में कन्वर्सेशन होती है। मैट फिस्क को उसके बच्चे के बारे में पूछता है।
फिश कहता है कि उसका कोई बच्चे तो नहीं है, पर वो किसी को मेंटोर करना चाहता था एक बच्चे की तरह। तब मैट फिश को कहता है कि वही जिसने तुम्हारे फेस पे गोली मारी थी, ये डायरेक्ट माया और होकाई के इवेंट्स का रेफरेंस था। मैट जाते जाते फिश को वार्न करता है कि अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो मुझे भी करनी पड़ेगी। तब फिश कहता है कि आई एम अ चेंज मैन नाउ, पर मेरे मेयर बनने के बाद मैं किसी को सिली कॉस्ट्यूम पहनकर रातों को घूमने की परमिशन नहीं दे सकता। वो यहीं पे उन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। उसी रात जब मैट और हेलेना डिनर डेट से वापस आते हैं, तब न्यूज आती है कि फिश मेयर बन चुका है। फिश के मेयर बनने के बाद न्यूयॉर्क और हेल्स किचन की सड़कों पर काफी केओस और क्राइम बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें केओटिक हो गई है। तब मैट को रियलाइज होता है कि जिस डेयरडेविल को उसने अपने दोस्त की मौत के बाद छोड़ा था, अब उस सूट को दोबारा पहनने का टाइम आ चुका है। और एक ब्यूटीफुल सिनेमैटिक शॉट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो देखो, यही था डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 1 के एपिसोड 1 का काइंड ऑफ ब्रेकडाउन, या फिर कुछ भी कह लो। तुम्हें पहला एपिसोड कैसा लगा? मुझे देखो काफी अच्छा लगा। इवन नेटफ्लिक्स से काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है मार्वल ने। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसी के साथ काफी और डिटेल और रेफरेंसेस जरूर होंगे जो कि सेकंड वॉच में ही पता चलेंगे। अगर उनको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।